हेलो फ्रेंड्स। लिंडे इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज बोर्ड की मीटिंग में टोटल 12 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 592 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 630 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 606 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 2% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी ऑपरेशन रेवेन्यू थोड़े से कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 605 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 648 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 625 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें टोटल इनकम में 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 444 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 507 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 470 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए 18 करोड़ के आसपास फिनिश गुड इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग बेनिफिट हुआ है, तो उसके वजह से टोटल एक्सपेंसेस में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 118 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 105 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 116 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 2% का इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि हमने देखा था जो ऑपरेशन रेवेन्यू में इस क्वार्टर में कमी देखने को मिली थी ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन जो एक्सपेंसेस में बेनिफिट हुआ था कंपनी को इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग, इसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 13 रुपीज 88 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 36 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 13 रुपीज 64 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो मिले जुले नतीजे हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में हमें ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की गिरावट ही देखने को मिली थी, लेकिन जो एक्सपेंसेस में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिली, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 11% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।